तो ऊन के बाज़ार में, मार्केट में इस वक्त हम लोग पहुंच चुके हैं और एक युवा खड़ा है, लड़का खड़ा है, उससे जानने की कोशिश करेंगे। चुनाव चल रहा है नगर पंचायत का और इसमें चेयरमैन को चुनना होता है, वो जो 5 साल के लिए विकास कराते हैं। आपकी क्या राय है? मेरे सामने तो सही है जी, वोट देनी है। इसका नाम बताइए अपना। विशेष कुमार। और भी साथी यहाँ पे जुड़ चुके हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सर, नाम जानना चाहेंगे? यशपाल सिंह। नगर पंचायत का चुनाव चल रहा है और इसमें आपकी किस प्रकार से रुचि है? चेयरमैनों को लेकर किस प्रतिनिधि को चुनना चाहेंगे आप? हम जो है विनय कौशिक जी को चुनना चाहेंगे, ठेकेदार जी के नाम से है और विनय कौशिक जी है और हमारे अच्छे प्रतिनिधि हैं। हमारे जो पूरा सपोर्ट जाएगा टोनी जी को जाएगा। ऐसा क्या किया हुआ है उन्होंने नगर पंचायत उनके अंदर जो आप विनों को? गरीब आदमी के लिए अच्छा काम किया है और जो भी गाँव समस्या लेके जाते हैं गरीब आदमी, उनकी समस्या को फौरन हल हो किया जाता है और जो कि कुल मिला के ये अच्छा ही करते हैं जो भी है सभी के लिए। और भी साथी हैं, उनसे भी जानते हैं। नाम जानना चाहेंगे आपको? देवेंद्र सिंह। आपका क्या नज़रिया है नगर पंचायत उनको लेकर? चेयरमैन कौन बनना चाहिए यहाँ पे? ये विनय कौशिक बनना चाहिए ठेकेदार। चलिए, और भी बाबा जी हैं, उनसे जानने। जी, आपका नाम जानना चाहेंगे? तिलकराम। क्या कहना चाहेंगे नगर पंचायत के अंदर कौन चेयरमैन बनना चाहिए? नीटू। नीटू जी। सत्येंद्र की कहाँ से टिकट हुआ है उनको? भाजपा से। और भी साथी हमारे साथ मौजूद हैं। जी, नाम जानना चाहिए? हमारा नाम सेंसर पाल है जी। किसको चाहते हैं नगर पंचायत के अंदर? हम जो हमारे टोनी साहब हैं, जो मेरे चेयरमैन साहब हैं ना, हम उनके लिए मतलब कि बहुत जनता के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। टोनी जो ठेकेदार के नाम से? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जितनी बात कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं वो। हम तो इसके लिए बहुत मतलब हम तो चाहते हैं कि वही हमारे चेयरमैन बनेंगे। चलिए, अलग अलग तरीके से जनता का नजरिया जान लेते हैं। आपका नाम जानना चाहिए? जी, अशोक कुमार। किसको चाहते हैं नगर पंचायत के अंदर? सर, यहाँ पर जो है विनय कुमार कौशिक है, टोनी ठेकेदार के नाम से। ये बहुत अच्छे प्रत्याशी है और सबसे बड़ी बात यह है कि विनय कुमार कौशिक एक काबिल है, मैच्योर है, परिपक्व है और काफ़ी सुलझे हुए भी है। एक सेकंड राय जानना चाहेंगे भाई साहब। नगर पंचायत का चुनाव चल रहे हैं और उसमें चेयरमैन पद चुना जाता है। चेयरमैन किसको बनाना चाहेंगे? आप अपना नजरिया रखिए। देखिए, चेयरमैन की तो ये बात है, जो विकास करेगा देखो सही बनाओ है, पर जानने की कोशिश करेंगे। जी, आपका नजरिया किस प्रकार से है? हमारा नजरिया विकास की तरफ है। हम चाहते हैं। पूरा नाम बताइए। विनय कुमार कौशिक। विनय कुमार कौशिक को चाहते हैं आप नगर पंचायत के अंदर, वो पाए। अपना नाम बताइए। उमेश। ऐसा क्या किया है विनय ने यहाँ पे जो बार बार लोग यहाँ उनका नाम ले रहे हैं? ऐसा कुछ उनका कुछ बैकग्राउंड जानना चाहेंगे आपसे? उनका बैकग्राउंड यही है कि अब तक उन्हें गांव समाज में अब तक जो भी उन्होंने विकास किया है, निस्वार्थ किया है। मतलब जब अब तक उनके पास में कोई सत्ता वगैरह नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत कुछ गांव में करके दिखा दिया। जैसे कि बारात घर बनाना, सड़कें वगैरह, किसी को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, उसको हल कर देना। बिना किसी पद के वो यहाँ पे समाज सेवा इतनी कर रहे हैं। जी जी जी। और भी साथी हैं, उनसे भी जान लेते हैं। आपका क्या नज़रिया है? मेरा नज़रिया तो ये है कि यहाँ पर अब की बार बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी नगर पंचायत उनसे विजयी होगा, क्योंकि इसमें सभी बहुजन समाज पार्टी के जितने कार्यकर्ता है सभी लगन से लगे हुए हैं और ओबीसी वर्ग, सामान्य वर्ग, जो पिछड़ा वर्ग है, सब साथ है। सब विनय भाई के साथ है, टोनी ठेकेदार के साथ में है। टिकट बहुजन समाज पार्टी से विनय को होगा? हाँ जी जी। आपका पूरा नाम जानना चाहिए? मेरा नाम अक्षय कुमार कौशिक है। जनता अपनी राय रख रही है, अपने अपने तरीके से उनके नज़रिए हैं और ये सबका अधिकार है, वो अपना नज़रिया बता सकते हैं। आपका नाम जानना चाहिए? अमरपाल सिंह। क्या नज़रिया है आपका यहाँ? टोनी ठेकेदार। टोनी ठेकेदार को पसंद करते? ऐसी क्या बात है उनके अंदर? में सरल है, कोई भी जाकर आसानी से उन्हें काम बतावे तो वे आसानी से काम कर देते हैं। क्या कार्यालय कोई बनाया हुआ है उन्होंने, या समाज सेवा का जो डंका इतना बज रहा है उनके अंदर? उनका अपना कार्यालय है, उनके घर पे कार्यालय बना रखा अलग से, जो भी समस्या लेकर जाते हैं। अभी उनके सत्ता तो उनके हाथ में है नहीं, लेकिन जो भी है अभी भी में जिस लायक है वो काम करते हैं। और भी कुछ यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, उनसे भी पूरी जानने की पूरी कोशिश करेंगे। आप बने रहें तब तक के लिए हमारे साथ। नाम जानना चाहेंगे आपका? अपना नज़रिया जो भी चेयरमैन के प्रति आप रखना चाहें वो बता सकते हैं। नहीं, हम तो सबकी सहायता है, हम नज़रिया कुछ नहीं बताते। एक वोट सबको तो नहीं डल सकता। तो बस वो तो टाइम बताओ, इसे मुकद्दर में चले जाएगा। कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र तो 52 साल है भाई। 52 साल है। 18 साल इसमें से घटा के उसके बाद के जितने साल हैं आपने वोट तो किया है हर 5 साल में? हाँ 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 किया। नज़रिया भी तो रहता है आदमी का। नज़रिया तो भाई कौन करा सकता है यहाँ?
विकास तो जोन से भी हो, सब ने कहा विकास करेंगे। सहमापन क्यों है इतना खुल के बोलने में? नहीं अपनी सहमापन कुछ नहीं है। जी भाई साहब, मैं नरेश कुमार वर्मा। किसको चाहते हैं नगर पंचायत के अंदर जो रिप्रेजेंट करे उनको? जो भी जो है अपने कस्बे की तरक्की करेगा उसे ही वोटिंग करेंगे। मुझे थोड़ा बहुत जो भी आपके मन में हो, कुछ नज़रिया किसी की भी। नज़रिए तो सबके प्रति बराबर है, लेकिन वो टिकट क्लियर हो चुके हैं सब कुछ। यहाँ पे पढ़े लिखे, शिक्षित, जागरूक और एक ठेबंद आदमी है। मैं शुरू से जो है भाजपा के साथ रहता है। अब जाहिर है भाजपा भी जो है ठीक काम कर रही थी, लेकिन आगे चुनाव ऐसा देखेंगे जो भी जो है ठीक काम करेगा अपने नज़रिए से उसे देंगे वोट। सत्येंद्र चिकारा जी को टिकट हुआ है। सत्येंद्र चिकारा, क्या नाम है? हाँ, नीटू। हाँ, अच्छे हैं, मेंबर करने वाले हैं, कार्यकर्ता हैं, लेकिन जो है जैसे भी जो है जिसकी वो बनेगी उसे देंगे वोट, कोई ऐसी बात नहीं। और भी साथी हैं यहाँ पे, उनसे भी जानने की पूरी कोशिश करेंगे। रोको एक सेकंड के लिए। एक साथी और हमारे साथ में हैं। नगर पंचायत ऊन को लेकर चुनाव चल रहा है सभी नगर पंचायतों में वैसे तो, पर ऊन को लेकर क्या नज़रिया है आपका? ऊन में अब की बार टोनी का नाम ज़्यादा चल रहा है जी, विनय कौशिक। प्रत्याशी का पूरा नाम? विनय कौशिक। आपका क्या नाम है? मेरा नाम परवेश। हमने बाजार का दौरा किया है और विनय कौशिक, आप क्या जानते हैं विनय कौशिक के बारे में? ठेकेदार है? कौशिक ठेकेदार तो है ही, ठेकेदार के साथ साथ समाज सेवी भी है, गरीब के समाज से खड़ा रहता है हमेशा। किसी पद पर हैं? पद पर नहीं है, हर तबके के साथ हमेशा उनके कार्य कराने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। अपने खर्च से कर देते हैं लोग खर्च, अपनी समाज सेवा। चलिए, अलग अलग नज़रिए जानने की पूरी कोशिश करेंगे। पता नहीं किसे बनना, आज जो सब वोट मिलेगा बनेगा तो वही। आपकी 20 साल उम्र है तो वोट नहीं बना है आपको? बन रहा तो कहीं ना कहीं राय तो रखनी होती है। आप क्या राय रखना चाहेंगे चेयरमैन को लेकर? गेर तो जाम आज ही एक नज़रिया रहता है आदमी का। नाम जानना चाहेंगे? अली। जो भी आपकी राय है, जो भी आपका एक नज़रिया है विकास को जो कोई करा सकता है अच्छे से, जो भी आप रखना चाहें रख सकते हैं। पहली बात तो मेरी वोट ही नहीं, वोट नहीं बनी आपकी भी। चलिए, यहाँ पे लड़के ऐसे ही हैं, गोल बात किया है उन्होंने। बाकी कुछ हुजूम भी यहाँ पे है बाज़ार के अंदर लगा हुआ। एक बार कैमरा पर्सन से कहेंगे दिखाएं वो एक बार सभी को। हम चाहते हैं कि अलग अलग और निष्पक्ष तरीके से इस रिपोर्ट को दिखाया जाए। वैसे तो व्यापारियों का एक अलग रुतबा रहता है अपना, पर फिर भी उनसे जान लेते हैं क्योंकि उनका तजुर्बा भी रहता है और नगर पंचायत के अंदर वो अपना व्यापार भी करते हैं। तो चेयरमैन किसको चुनना चाहेंगे अब की बार आप? अभी मशवरा करेंगे जो कौन सा। चलिए, कुछ लोग हेजिटेशन फील करते हैं और अपनी बात को गोल कर देते हैं। उसका कोई रास्ता नहीं होता, कोई तोड़ नहीं होता, उस बात का मयार भी नहीं होता है, पर व्यापार तो करते ही हैं कहीं ना कहीं नगर पंचायत ऊन के अंदर। और भी देख लेते हैं यहाँ पे जो लोग हैं, उनकी राय जानने की पूरी कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे कुछ लोग खड़े हैं, उनसे भी जानने की पूरी कोशिश करेंगे। नाम जानना चाहेंगे आपका? देवेंद्र सिंह। नगर पंचायत के अंदर चुनाव चल रहा है चेयरमैनी का, उसमें हर आदमी को अपनी अपनी राय रखनी होती है और एक नज़रिया रहता है। आपकी उम्र के हिसाब से आप क्या किसको चाहते हैं कि नगर पंचायत का चेयरमैन कौन बने ऊन के अंदर? ये चाहते हैं जी टोनी ठेकेदार को। पूरा नाम बता सकते? विनय कौशिक। क्या जानते हैं आप उनके बारे में? उनके बारे में जानते हैं, विकासशील लड़का है, बहुत ही गरीब। किस प्रकार का वो करा सकते हैं? उनके पास कोई पद रहा है यहाँ पे? नहीं, मेंबर का पद रहा। मेंबर से किस तरह से वो मतलब अच्छा काम किया, गरीबों का काम कर रहा है। आज भी ज़्यादा आज भी गरीबों की बहुत मदद कर रहा है। क्या नाम है आपका? नाम? देवेंद्र सिंह। और भी साथी यहाँ पे बैठे हैं, उनसे भी जानने की पूरी कोशिश करेंगे। जी सर, नाम जानना चाहिए? मोहम्मद मुन्ना। किसको चाहते हैं नगर पंचायत के अंदर? भाई युवा नेता कोई भी आ जाए, अच्छा होना चाहिए, जो देश का विकास, नगर का विकास कर सके। आपकी काफ़ी उम्र है और कहीं ना कहीं एक तजुर्बा भी रहता है आदमी को, तो एक नज़रिया भी होना चाहिए। तो खुलकर आप बता दीजिए किसको चाहते हैं? बहुत अच्छे हैं, पहले भी यहाँ टाउन के ठेकेदार रह चुके हैं, बाहर भी ठेकेदारी करते हैं टाउन के हिसाब से ही। क्या नाम है आपका? मुझे मुन्ना कहते हैं सर। मुन्ना ने अपनी खुलकर बात रखी है और बिना हेजिटेशन फील किए अपनी बात को बखूबी रखा है उन कैमरा। जी भाई साहब, नाम जानना चाहेंगे आपका? मेरा नाम विनय नामदेव भाई। नगर पंचायत के अंदर एक चेयरमैन तो चुनना ही है किसी न किसी को, सबका नज़रिया होता है। आपका क्या नज़रिया, किसके प्रति है? भाई जो है जो भी काम करवाओगे अपना उसे देंगे वोट भाई। प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के भी हैं, प्रत्याशी बसपा के भी हैं, प्रत्याशी कांग्रेस के, हर तरह के प्रत्याशी सभी पार्टी अपने रखती है। एक नज़रिया रखती है जनता। भाई जो है बड़े वाला भाई जिसे अपना कहेगा उसे वोट दे देंगे। चलिए, साथी हैं, परिचय अच्छे से दिया है। विकास कैसा हुआ है नगर पंचायत? विकास तो एक तो बढ़िया एक है। विकास बढ़िया हुआ है, सब बढ़िया ही है, विकास में कोई कसर। ये भी एक नज़रिया रहता है कि ये भी आम जनता की श्रेणी में आते हैं, तो उन्होंने अपना नज़रिया रखा है कि विकास अच्छा हुआ है। वे अपनी कुछ बातें कर रहे हैं और कहीं ना कहीं
एक माहौल जब सरगर्मी गर्म रहती है नगर पंचायत को लेकर या किसी भी चुनाव को लेकर, तो प्रत्याशी अपने अपने वोट की तलाश में निकल जाता है। प्रशासन के लोग अपनी उसको कोऑपरेट करने के लिए निकल जाते हैं कि माहौल ख़राब तो नहीं है किसी प्रकार से। तो रिपोर्टर भी अपनी ग्राउंड रिपोर्ट पर निकल जाता है। बिजनेसमैन अपनी दुकानों को लेकर अपने बिजनेस के तलाश में निकलते हैं, कस्टमर की तलाश में रहते हैं दिन भर। तो कहीं ना कहीं एक प्यार मोहब्बत का एक जुड़ाव भी रहता है। तो देखिए एक गैदरिंग हमारे पास में हो गई है, एक फ्रेम हमारा भर गया है बहुत अच्छा सा। तो उसमें जानना चाहेंगे, अभी नगर पंचायत के चुनाव चल रहे हैं सर। चेयरमैन के चुनाव में एक प्रत्याशी चुनना होता है। प्रत्याशी सभी होते हैं पर एक चुनना होता है, एक ही बनेगा। तो चेयरमैन किसको चाहते हैं आप नगर पंचायत के अंदर? ये तो ऐसा है, ये तो गांव का चुनाव है, ये तो ये कस्बे का चुनाव है, ये भी ये नगर पंचायत है। ये भी तो कोई सफाई स्थिति नहीं हुई जी। और ये तो जो हम तो उसे चाहेंगे जो काम करे। जी भाई साहब, हम तो काम करेगा, कस्बे में बढ़िया काम करेगा, हम तो उसे चाहेंगे। ऐसा नहीं चाहता जो गुंडा पाड़ा बाजार वाला पिटता है, छेदता है, बाजार बंद करा, हमें ऐसा नहीं चाहता। हमें तो वो चाह जो बढ़िया काम करे भाई। तो कहीं ना कहीं एक वो रहता है, पार्टी बेस पे बता दीजिए। पार्टी भी बहुत सारी हैं यहाँ पे और पार्टी के अलग अलग प्रत्याशी। सुन ला, पार्टी की बात यह है, बनी है सब नुक है, भाजपा बनी है की है, क्या सब बनी होगी, पर बनियों को टिकट तो नहीं दिया, फिर भाजपा कहाँ से बनी होगी हमें बताओ आप। तो अब हर जाति के हिसाब से पार्टी थोड़े बनेंगे। नहीं सब तो क्या है ना, 36 मतलब 35 कौम तो क्या है बात आप कह रहे हैं। हाँ हम आप कहते हैं इस बात को? नहीं कहा, आप कहते हैं इस बात को? कैसी जी कि हर जाति के हिसाब से पार्टी बननी चाहिए? नहीं पार्टी तो एक ही। जी सर, क्या 35 कौम तो ये बात कब है ना, लेकिन जब यहाँ टिकट नहीं देना था तो या सीट मतलब या पिछड़े में करते ना, हमें देर नहीं होती, दिक्कत नहीं होती। तो एक साथी हैं जिनको बहुत एक दहल हुई है, उनको एक मलाल है किसी चीज़ का, किसको चाहते थे आप यहाँ पे? आपकी उसमें से किसको वो चाहते थे टिकट? हाँ, जब सामान्य में सीट थी तो यह टिकट जब बनियों को होना था यहाँ। सभी पार्टी के लीडरान इसको देखते हैं चैनल को, आप अपनी बात को खुलकर रखिए। हाँ बिल्कुल, हम तो सही कह रहे हैं बात, हम तो यह बात सही कह रहे हैं। किसको चाहते थे? प्रत्याशी का नाम बताइए आप, और नगर पंचायत के अंदर कितने लोगों की उनकी वो रहती थी यहाँ पे जिसको आप चाहते हैं कि उसको टिकट नहीं हुआ? खुलकर अपनी बात। 35 साल से सुशील गर्ग जी ने, रवि गोयल ने पार्टी की सेवा करी, सब कुछ करा, दोनों के टिकट काट दिए, या फिर या सीट मतलब ये कर्म या पिछड़ी में करते ना, करेगी सामान्य में, हमें तो यह देल है और कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से आप सुशील को टिकट चाहते थे? दोनों को। हाँ, सुशील को होता नहीं, एक को बताओ भाई, सुशील गर्ग को कर देते हैं, हमें देल नहीं थी। तो पार्टी से कोई सिकवा गिला है आपको? हाँ खूब है। अब किसकी तरफ नजरिया है आपका? यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का जो टिकट हुआ है वो हुआ है सतेंद्र चिकारा उपनेटू को। हुआ, लेकिन हमें दुख है ना इस बात का कि मतलब हमें क्यों नहीं हुआ। बस सपोर्ट नहीं करेंगे आप? वो तो टाइम मतलब जब बताओगे सपोर्ट हो गए नहीं होंगे। किसी को तो सपोर्ट करना ही पड़ेगा, पार्टी और भी है। हम तो अपने घरों आएंगे, हम टिकट गारंटी नहीं जानेंगे, वोट डालने नहीं जाएंगे। गुस्सा है, एक मलाल है, और कहीं ना कहीं एक आदमी का दर्द छलक के आता है जिसको दिखाने का काम हरदम हमारा चैनल करता है। जी सर, नाम जानना चाहेंगे? बस इससे बोल लो भाई, विनीत गोयल। कहीं ना कहीं हर आदमी ने नजरिया रखा है अपना, आप नजरिया रख सकते हैं। विकास कैसा हुआ है कस्बे का? जी, डिग्री कॉलेज चाहते हैं आप? हाँ, डिग्री कॉलेज चाहते हैं। डिग्री कॉलेज चाहते हैं हमारे एक सम्मानित साथी यहाँ पे। खड़े होकर अपनी बात को रखिए सर। हाँ, जगमेर सिंह है, कस्बा हूँ, एक डिग्री कॉलेज ही नहीं है, ज़्यादा 30 साल से वो है कस्बा। आपका नाम जानना चाहेंगे? श्रीपाल शर्मा। हाँ, मेरी उम्र 70 साल के करीब है, और यहाँ 6 इलेक्शन नगर पंचायत के मेरे सामने हो चुके, जिसमें 3 लेडीज महिला, 3 महिला ने यहाँ प्रतिनिधित्व किया, 3 पुरुषों ने किया, 1 सामान्य में, 5 ओबीसी ने। तो जब एक बड़े व्यक्ति खड़े हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनके साथ में सम्मानित लोग और भी जुड़ जाते हैं। तो देखिए जुड़ते जा रहे हैं, एक फ्रेम भर गया है। अब शुरू में जो यहाँ ब्रजेश वशिष्ठ जी चेयरमैन रहे, उस टाइम विकास के लिए कोई खास ऐड जो है थी सरकार से नहीं मिली। उसके बाद काफ़ी ऐड मिली, जो जनता के विकास में न लगा के अपने विकास में लगा ली। जो जनप्रतिनिधि होते थे यहाँ अपने विकास में, ये गांव था, गांव का गांव ही रहेगा, इसका नाम ही नगर पंचायत ऊन है, वैसे ही गांव ऊन है विकास के लिहाज से। एक नज़रिया जानना चाहेंगे आपका, एक समझदार व्यक्ति आप? और बोलिए क्या? नगर पंचायत को लेकर एक प्रतिनिधि चुनना होता है जनता को, यहाँ युवा प्रतिनिधि चुना जाए, युवा हो, कर्मठ हो, ईमानदार हो, सबसे पहले ईमानदार,
जो ऐड गवर्नमेंट देती है वो विकास में न लगा के अपने विकास में, अपने परिवार के विकास में लगा लेता है उसे। अल्टीमेट किसकी तरफ आपका नज़रिया है? कई प्रत्याशी खड़े हैं। अब जो युवा प्रत्याशी है ये तो जो सिंबल पे लड़ रहे ये पहले भी रह चुके। सिर्फ एक सिंबल बेस पे बता दीजिए। बहुजन समाज पार्टी है, भाजपा है और भी समाज पार्टी का लड़का है, युवा है, कर्मठ है, ईमानदार है, वो बाद में देखेंगे। बाबा जी ने विकास के बारे में बताया है और उसके बाद काफ़ी देर के बाद उन्होंने बताया है, अपना नज़रिया बताया है। बहुजन समाज पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पे विनय कौशिक जी का नाम बताया है, नाम जानना चाहेंगे? हाँ, विनय कौशिक, ब्रह्मपाल शर्मा। आप किसको चाहते हैं यहाँ पे? विनय शर्मा को। विनय शर्मा कोई अलग हैं या विनय कौशिक अलग हैं? विनय कौशिक ही की है, उन्हीं को बोलते हैं विनय। और भी बैठे हैं यहाँ पे लोग, उनसे भी जानने की कोशिश करें। जी सर, आपका नाम जाना? ब्रजमोहन। किसको चाहते हैं नगर पंचायत के अंदर कोई चेयरमैन? देखो, प्रत्याशी तो सभी यहाँ तैयार है, कम से कम 6-7 प्रत्याशी है, सभी ठीक है वैसे, लेकिन समय बताओगा जैसा भी होगा, अभी देखेंगे जैसा भी होगा टाइम पे। नजरिया रखना होता है, आप नजरिया रखें। प्रत्याशी अच्छे हैं जी, जितने भी प्रत्याशी उठ रहे हैं मेन सब अच्छे हैं। एक ही चेयरमैन बनेगा फिर भी एक नजरिया रहता है। तो ये तो मैं स्पष्ट नहीं कर सकता, ये तो सबकी महफिलें सजती है और सब कहीं ना कहीं अपनी अपनी एक वर्करी करते हैं और फिर वो कहीं ना कहीं अपने लिए वोट की तलाश में भी निकलते हैं। तो जनता को भी सोचना चाहिए कि हम किसको जनप्रतिनिधि चुने। आप अपना नजरिया रखिए। बस जी, मैं तो कुछ नहीं कहता। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 66 साल की। 66 साल की उम्र है बाबा जी की। नाम तो हम लोग नहीं जानते हैं, पर 18 साल के बाद अधिकार रहता है अपने अपने वोट का, और वो उस मत का प्रयोग भी कर रहे हैं, वोट डाल रहे हैं। 18 साल के बाद की जो उम्र है उनमें वोट डाला है। पर एक तजुर्बे के हिसाब से बता दीजिए आप कि विकास कौन करा सकता है यहाँ पे? हाँ, मदन तो पता, मतलब जैसे मिले बिलो हैं सब एक भी सही नहीं मिला। विकास कार्य कराने वाला एक भी सही? ठगी के पीछे है लोग। कोई घर खरीद रहा, कोई ज़मीन खरीद रहा, पिछले जो से है, मतलब किसी ने आज लोग अभी नहीं करी कि भाई कितना के कराया इन्होंने, के ठग लिया। ठग नहीं, हम तो मूर्ख हैं, वोट गिर दे अपने घर बैठ जाए। शरीफ लोग भी बहुत रहते हैं, उन्होंने अपना नज़रिया अपने हिसाब से रखा है और भी मार्केट का पूरा जायजा लेकर हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए बने रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। तो नगर पंचायत उनकी गलियों में और मार्केट में हर तरह से एन एक्सप्रेस न्यूज़ ने थोड़ा जायजा लेने की कोशिश की है। IIT फिलहाल एक सेंटर है यहाँ पे, पूरा नाम भी हमें मालूम नहीं है, उनसे जानेंगे। यहाँ पे कुछ गैदरिंग है, कुछ लोग बैठे हुए हैं, जिम्मेदार नागरिक हैं और पढ़े लिखे शिक्षित लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनका भी एक नज़रिया रहेगा कहीं ना कहीं एन एक्सप्रेस न्यूज़ के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे। सर, पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे? बस मैं अजय कुमार अरोड़ा और मैं DAV इंटर कॉलेज ओन में प्रवक्ता हूँ अंग्रेजी का। सर, नगर पंचायत का चुनाव चल रहा है और इसमें एक चेयरमैन को चुनना होता है आम जनता को, तो आपकी क्या राय है सर? सभी लोग राय रखते हैं अपनी? नहीं, राय तो ये है कि योग्य उम्मीदवार का चयन हो। फिर भी काफ़ी प्रत्याशी हैं और अलग अलग पार्टी हैं। आपकी उम्र के हिसाब से आप काफ़ी समय से मतदान कर रहे हैं, तो एक नज़रिया तो रहता ही है। और देखिए, इसमें जो पार्टी के उम्मीदवार हैं, लोकदल से हैं, बसपा से हैं और निर्दलीय उम्मीदवार। पार्टी बेस पे बता दीजिए किसको चाहते हैं, कौन सी पार्टी आनी चाहिए? तो कोई लोकल चुनाव है, इसमें पार्टी का ज़्यादा महत्व नहीं होता, इसमें आदमी देखा जाता है। और फिलहाल 2-3 उम्मीदवार हमारे यहाँ बहुत अच्छे खड़े हुए हैं। जैसा अपने बीच में अभी यहाँ पे टोनी भाई थे जो बसपा से उम्मीदवार हैं, बड़े लंबे समय से कार्यरत हैं। और टोनी के बारे में क्या जानते हैं आप? काफ़ी लोगों ने इनका जिक्र किया है मार्केट के अंदर। नहीं, युवा हैं और बड़ा परिश्रमी और गांव के विकास में पहले से इनका योगदान काफ़ी है गांव के विकास में। लोगों से हमारी वार्ता हुई है, पर वो जैसे अपनी पूरी बात को रख नहीं पाए हैं। इनका क्या बैकग्राउंड है, आपसे ये जानना चाहेंगे? आप शिक्षित हैं सर? बैकग्राउंड तो एक बड़े पढ़े लिखे परिवार से संबंधित है। पिताजी इनके सरकारी अध्यापक रहे और काफ़ी लंबे समय से राजनीति में हैं। भाई गवर्नमेंट जॉब में काफ़ी लंबे समय से हैं। तो पढ़ा लिखा शिक्षित परिवार है, कस्बे का सम्मानित। और जो एक डंका बजा हुआ है समाज सेवा का, उस पर क्या कहेंगे? इतनी समाज सेवा वो कहाँ से करते हैं? उनका वास्तविक बिजनेस क्या है? देखो, वैसे तो ठेकेदारी का काम है इनका, कस्बे में आसपास ठेकेदार हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं सड़कें वगैरह के। और समाज सेवा के कस्बे में भी अगर किसी व्यक्ति को कहीं कोई दिक्कत है
तो उसमें उनके साथ हर समय शामिल रहते हैं। किसी के जीवन जन्म कोई बुरा समय है, अच्छा समय है, कोई जीवन है, मरण है, सबके साथ ये। भाई साहब, चुनाव की वास्तविक स्थिति ये है कि देखो एंड टाइम तक इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन चुनाव कस्बे में लगभग 3-4 लोगों के बीच में है जो जैसे कि देखो प्रदीप चौधरी हैं, बड़े योग्य उम्मीदवार हैं, पहले 2 बार चेयरमैन रह चुके कस्बे में, एक बार उनकी माताजी और एक बार उनकी श्रीमती जी। आपकी ज़बान पर प्रदीप का नाम आया है सर, प्रदीप के बारे में जानना चाहेंगे कौन? प्रदीप भी एक विकासशील और एक मजबूत लड़का है, और पूरे कस्बे में भी चर्चा कि जिसके साथ खड़े होते हैं सत्य के लिए, सही के लिए, वो उसके साथ हमेशा साथ देते हैं। तो कौन सी पार्टी चुनाव लड़ रही हैं? देखो उम्मीदवार तो भाजपा से थी, लास्ट टाइम तक भाजपा के सिंबल के प्रयास में रहे, और पहले इन्होंने भाजपा से सिंबल लेके विजय प्राप्त की 2 बार, लेकिन अब उन्हें सिंबल नहीं हो पाया। पार्टी की नीति कुछ इस तरह की रही, तो सिंबल हुआ सत्येंद्र सिंह नीटू भाई को, और ये निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। और किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष भी रहे, पार्टी में भाजपा में भी इनका विशेष सहयोग रहा काफ़ी लंबे समय से, और अब ये टिकट सिंबल ना होने की वजह से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। जी, मेरा नाम सौरभ कुमार है, और जैसा कि सर ने बोला, हाँ, जैसा कि सर ने बताया है, ये काफ़ी अनुभवी है और हमसे बड़े भी है। इनसे ज़्यादा हम क्या बता सकते हैं, जो ये बताया बिल्कुल सही बता रहे हैं। तो यहाँ काफ़ी प्रत्याशी खड़े हैं, आप अपना नजरिया रखिए युवाओं की तरफ से। युवा की तरफ से ये है कि युवा तो 2-3 प्रत्याशी युवा ही है, लेकिन जैसा बताया गुरुजी ने कि टोनी भाई है, काफ़ी लोगों से हेल्प करते हैं और अच्छे पढ़े लिखे भी है। ऐसा नहीं है कि भाई राजनीति में है कि पढ़े लिखे नहीं है, पढ़े लिखे परिवार से है, सब कुछ पढ़े लिखे है। आपकी ज़बान पे भी टोनी का नाम आया है, जिसको विनय कुमार कौशिक जी, उनका नाम विनय कुमार कौशिक है। और आज होगा सर इस बात में आपका भी नाम, मतलब आपकी ज़बान पे उनका नाम आया? बस यही है कि हेल्प आदमी है और लोगों की हेल्प करते हैं, ऐसा ही है बस। कहीं ना कहीं अगर आदमी का कोई स्वभाव रहता है, कोई नज़रिया रहता है और कोई समाज सेवा का उनका वर्क किया हुआ होता है, तो आम जनता उसको सीधे से रख देती है, बता देती है कि इनका वर्क किया हुआ है। तो आम जनता आपको देख रही है और युवा पीढ़ी भी आपके द्वारा सुनना चाहती है कि नगर पंचायत के अंदर किस तरह का बदलाव आना चाहिए। नहीं, बदलाव तो जनता करेगी, जो जिसको अच्छा लगेगा उसको वोट देगी, लेकिन ये है कि हमको लग रहा है कि विनय कौशिक अभी फ़िलहाल फाइट में सबसे ऊपर लग रहे हैं। आगे के लिए भी हम आपको रूबरू कराते रहेंगे, तब तक के लिए बने रहें एन एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ।